नमस्कार, मैं सासाराम के व्यवहार न्यायालय के पास खड़ा हूं और कल से ही इस न्यायालय में काफ़ी तेज़ हलचल दिखाई पड़ रही है। कल से यहां पर रोहतास जिला के निरीक्षी सह पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश मोहित कुमार शाह जी पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है इस परिसर का और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में क्या कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। देखिए अभी भी यहाँ पर निरीक्षी न्यायाधीश पहुंचे हुए हैं, उनके साथ रोहतास जिलाधिकारी का देखिए वाहन लगा हुआ है यहाँ पर और करीब 1 घंटे से निरीक्षण का कार्य चल रहा है। अभी कुछ देर पहले जो जगजीवन कैनाल है वहाँ पर निरीक्षी न्यायाधीश के साथ तमाम वरीय पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, जिनके द्वारा उस स्थल को दिखाया गया जहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोर्ट परिसर का निर्माण वहाँ भी कराया जा सकता है। अभी जो बगल में है, जो सदर अनुमंडल कार्यालय के बगल में जो सिविल कोर्ट के जो भी भवन है, वहाँ पर भी निरीक्षी न्यायाधीश के द्वारा बहुत देर तक ये जानने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इसके बाद सीधे उपहार होटल के पास पूरी टीम पहुंची और उपहार होटल के पास बताया जा रहा है कि कोर्ट का ही वहाँ पर पहले आवासीय परिसर हुआ करता था और उसी आवासीय परिसर में अभी नगर निगम के द्वारा अपने वाहन को खड़ा किया जा रहा है। वहाँ पर ये जो सिविल कोर्ट का जो भवन है, वहाँ पर उस भवन को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव चल रहा है और उस प्रस्ताव पर शीघ्र ही काम प्रारंभ हो सकता है। सोचिए कि जो सासाराम कचहरी परिसर में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कल से ही जानने और उसे दूर करने का प्रयास निरीक्षी न्यायाधीश के द्वारा किया जा रहा है और इसी के कारण आज तमाम वो वरीय अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लगातार उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है कि जो सिविल कोर्ट में समस्याएं हैं उसे कैसे खत्म किया जा सके। देखिए यहाँ पर लगातार बाइक खड़ी रहती है, जितने भी वकील आते हैं यहाँ पर उनकी बाइक यहाँ खड़ी रहती है, जिस कारण से लगातार जाम की समस्या बनी रहती है और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार उन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि हमारी समस्या का समाधान हो। कारण कि यहाँ पर से बाइक की चोरी भी तेजी से हो रही है, उनकी कई अधिवक्ताओं की बाइक अभी तक चोरी हो चुकी है और इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर कल ज्ञापन दिया गया था निरीक्षी न्यायाधीश को। अधिवक्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरह की समस्या उन्हें आ रही है। वहाँ पर भी जब गए थे तो वहाँ जाकर उनके द्वारा जब देखा गया, वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि बरसात के दिनों में जल जमाव की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बैठकर कार्य करना भी मुश्किल हो जाता है। डेंगू का जो असर इस बार जो देखा गया सासाराम शहर में, उसे भी लोग वहाँ काफ़ी चिंतित रहे। उन्हें लग रहा था कि जल जमाव के कारण डेंगू का असर उनके दरवाजे या उनके शरीर तक पहुँच जाएगा। इस कारण से लगातार कोशिश की जाती रही कि जो भी वहाँ सिविल कोर्ट परिसर है वहाँ से किसी तरह शिफ्ट कर दिया जाए या फिर उसको मॉडिफाई कर दिया जाए। वहाँ पर भी देखा गया कुछ मॉडिफाई का काम होगा या उसको कहीं शिफ्ट किया जाएगा। ये प्रस्ताव बनाने की जो निर्देश दिया गया है, प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश दिया गया है, वो यहाँ के प्रशासन को दिया गया है। बाकायदा जो वहाँ पर जो जगजीवन कैनाल है वहाँ पर जो अंचलाधिकारी थे उनसे कहा गया, निरीक्षी न्यायाधीश के द्वारा डीएम को आदेश दिया गया कि वहाँ पर जो भूमि है उस भूमि के बारे में पता किया जाए कितनी भूमि है और उस भूमि पर क्या कुछ हो सकता है, उसका प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी अंचलाधिकारी को दिया गया है। लगातार मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ, अभी भी निरीक्षी न्यायाधीश के साथ तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों के द्वारा कोशिश यही है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उसका समाधान कराया जा सके। उस समस्याओं के बारे में अधिवक्ताओं से जाना, हालांकि अधिवक्ता कल अपनी समस्याओं को बता चुके हैं, यहाँ बैठक की गई थी, उसी बैठक में अधिवक्ता के द्वारा समस्याओं को बताया गया और उन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षी न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पर मंथन चल रहा है। सुबह से ही सोचिए कि करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया निरीक्षण का कार्य करते हुए और तमाम उन अवसरों को तलाशा गया, तमाम उन जगहों को देखा गया निरीक्षी न्यायाधीश के द्वारा जहाँ पर इस समस्या के समाधान को लेकर कार्य किए जा सकते हैं। चाहे उपकार होटल हो या फिर जो जगजीवन कैनाल है, वहाँ पर पूरी टीम गई थी और वहाँ पर भी कोशिश हुई कि यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है, कौन भवन बनाया जा सकता है, आवासीय परिसर बनाया जा सकता है। तमाम उन संभावनाओं की तलाश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आज निरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिस तरह से जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं, उसके बाद से क्या कुछ होता है। कारण कि कई ऐसी समस्याएं हैं, रिकॉर्ड रूम के बारे में लोग बता रहे थे कि वहाँ पर भी समस्या है, कई समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान को लेकर अधिवक्ता लगातार मांग उठाते रहे हैं। आज जब निरीक्षी जज के द्वारा पूरा निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, उसे यहाँ के न केवल यहाँ के अधिवक्ताओं में बल्कि यहाँ के लोग जो सड़कों पर जो बाइक खड़ी हो रही है उन समस्याओं से ग्रसित है, उन्हें भी उम्मीद है कि यहाँ से कुछ अगर नया होगा तो न केवल अधिवक्ता बल्कि उन्हें भी राहत मिलेगी और न केवल कार्य करने में आसानी होगा, बल्कि जो भी वहाँ जाएंगे, जो भी फरियादी जाएंगे,
वहाँ जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और वहाँ पर जाकर सुकून महसूस करेंगे। सासाराम के कचहरी परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।